पूरे देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां प्रति मानक बोरी तेंदूपत्ते की कीमत 5500 रुपए वर्तमान सरकार ने निर्धारित किए हैं। वहीं कुछ सीधे मुख्यमंत्री से बात करने वाले लोग तेंदूपत्ता खरीदी में ग्रामीणों को गुमराह कर सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना जो जंगलों में निवास करने वाले ग्रामीणों के लिए मुख्य आर्थिक आधार है, इस पर पलीता लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिले के दुरुस्त गाँव भेलकच्छ में देखने को मिल रहा है, जहाँ विगत 26 वर्षों से तेंदूपत्ता खरीदी में अपना अहम योगदान देने वाले फड़मुंशी पर चुनावी रंजिश के कारण बेबुनियाद आरोप लगाते हुए तेंदूपत्ता खरीदी को प्रभावित करने की साजिश रच रहे हैं। देखें हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट। तेंदूपत्ता की मांग देश में जो बीड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है और कई औषधीय चीज़ों का निर्माण भी तेंदूपत्ता अपना अहम रोल अदा करता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बाद जो सबसे ज़्यादा तेंदूपत्ता संग्रहण में पूरे देश में अव्वल है, उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, जहां तेंदूपत्ता संग्रहण को लेकर आज सरकार ने जो मूल्य बढ़ाया है, बोनस की बात की है, तो तेंदूपत्ता संग्राहकों से लेकर जो तेंदूपत्ता संग्रहण केंद्र हैं वहां कई तरह की गतिविधियां, कई तरह के लोग आजकल सक्रिय हो गए हैं। मैं बात कर रहा हूं सूरजपुर जिले के रमकोला घुई वन परिक्षेत्र की, जहां आज मैं मुलाकात कराने जा रहा हूं भेलकच्छ के जो फड़वंशी हैं, जो 1900 कब से भी है 1999 से लेकर अभी तक ये लगातार सफलतापूर्वक बीच में किन्हीं कारणों से छोड़े थे, फड़मुंशी का भी काम कर रहे हैं और पूरे नियम कानून को गांव वालों के साथ मिलकर ये अच्छी गतिविधि को अंजाम देना चाहते हैं। इसके बाद भी आइए हम जानते हैं इन्हें किस तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, जो बिल्कुल तरीके से मनगढ़ंत बातें प्रतीत होती हैं। हम यहाँ आए थे कि तेंदूपत्ता संग्रहण में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है उसको जानने, लेकिन यहाँ जो सच्चाई पता चली वह कुछ और ही है। स्वागत है आपका संजय भैया हमारे चैनल में। छोड़ दीजिएगा, ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से ये बातें आ रही हैं कि आप दबंगई दिखाते हैं या गांव वालों के साथ नहीं है, ये तो पहली बार ऐसा लग रहा है मेरे को। जी पहली बार है, ऐसा कुछ नहीं है। गांव वाले कुछ हैं, कुछ लोगों को बाला फुसला करके है ना बदनाम करना चाहते हैं। रही सवाल तेंदूपत्ता की, तो तेंदूपत्ता खरीदी 18 तारीख सुबह में हुई। इस महीने की बात इस महीने की बात है, 18/5/2025 सुबह में हुई। और कुछ संग्राहकों का पत्ता जो मेरे परिवार से बिलोंग करते हैं, उनका पत्ता जो है शाम को आया। शाम को मैं फड़ में तो नहीं था, हालांकि फड़ में ये लोग सुखा रहे थे, लेकिन गांव वाले जो है उसको नहीं सुखाने दिए। तो गांव के कैसे लोग इसमें शामिल है? क्या पूरा गांव था कि कुछ विशेष लोग नहीं, थे? पूरा गांव इसमें नहीं है, कुछ विशेष लोग हैं, जो कुछ पंचायत प्रतिनिधि लोग हैं और कुछ लोग हैं जो हमारे विपक्ष में हैं, है ना, हमेशा से टीका टिप्पणी करते रहते हैं। वो लोग हैं जो 2-4 लोगों को और बगला करके साथ में लेकर के ऐसा कर रहे हैं। जैसे हमको जानकारी भी मिली कि आप भूतपूर्व उप सरपंच भी रहे हैं, तो ये कुछ पुरानी बातों को भी लेकर आपको फंसाने की ऐसी कोशिश की जा रही है? पुराने बातों को भी लेकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव, इस पंचायत चुनाव से पहले भी लोग शिकायत किए थे कि उप सरपंच के द्वारा सीसी रोड का पैसा गमन किया गया, सरपंच के द्वारा गमन किया गया। इसका शिकायत किए, जाँच किए, पर जाँच में सच्चाई ये आई कि हमने कहीं कोई गमन नहीं किया था, ना कहीं कुछ है। पुल पुलिया के भी लोग बात किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं का हम लोग बिना रिकॉर्ड कहीं का पैसा हरण किए हों और पैसा खाए हों। क्या कहना है, शासन की योजना है तेंदूपत्ता संग्रहण की, उसका सफलतापूर्वक निर्वहन भी आप कर रहे हैं। जी। ऐसी विभिन्न बाधाएं जो आ रही हैं, इसमें क्या कहना, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, शासन की जो योजना तेंदूपत्ता की चल रही है, ये बहुत विशेष एक योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में। इसी में से लोग क्या है, अभी खेती का सीजन आ रहा है, इसी पैसे से लोग खेती बाड़ी करेंगे, धान बीज लेंगे, तो इसमें भी लोग व्यवधान पैदा कर रहे हैं कुछ लोग, है ना। रही सवाल हमारी जो ठीक है शाम को खरीदी होना था, वो लोग गांव वाले नहीं होने दिए और पत्ते को मैंने अपने निजी भूमि में सुखवा दिया, वो सूख रहा है ना। और इसी वजह से गांव का जो तेंदूपत्ता फड़ है वो जो है सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। अभी लक्ष्य पूरा हुआ है कि नहीं? नहीं, लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है। खरीदी का टाइमिंग जो है, जंगल क्षेत्र है, लोग दूर से ही पत्ता लाते हैं तो समय लेट हो जाता है। लेकिन यहाँ नियम पे है कि हम 3 बजे से 6 बजे तक, 6:30 बजे तक खरीदना है। हमने वो नियम भी अपना लिया, इससे भी लोग परेशान हो। कई लोगों का तेंदूपत्ता खरीदी नहीं हो पा रही है, तो ये 2-4 लोगों के वजह से ऐसा हो रहा है। क्या लोगों के लिए, क्या आप एक जनप्रतिनिधि रहे हैं, लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा कि ऐसे गुमराह करने वाले लोगों की बातों में ना आए? जी, मैं आज कोई नया नहीं हूँ, मैं आज 15 साल से जनप्रतिनिधि रहा हूँ पिछले, है ना। मेरा कहीं आरोप प्रत्यारोप कहीं
कोई दोष नहीं है। अब लोग को मैं संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे भ्रामक न फैलाएं, है ना, यही मेरा संदेश है। और मैंने हर समय किसी के यहाँ कोई भी कष्ट हुआ हो, चाहे गाड़ी को लेकर के हो, चाहे पैसा को लेकर के है, मैं तुरंत उसका इलाज के लिए तो अंबिकापुर भेजा हूँ। मैं जहाँ निजी तौर पे मैंने साथ दिया है। रात को 12 बजे भी बोले हैं तो मैं अपना गाड़ी, अपना डीजल पेट्रोल डाल के भेजा हूँ, निजी वाहन अपना भेजा हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है, पर 2-4 लोग हैं जो कि हमको बदनाम करना चाह रहे हैं। ऐसे कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं जो एक अच्छे कार्य कर रहे एक प्रतिनिधि को भ्रामक तरीके से लोगों को गुमराह करके, उकसा करके, आपने सुना संजय यादव को, इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पूरी तरीके से मैंने इतने दिनों तक संग्रहण किया है, आज भी पवित्र तरीके से कर रहा हूं, और कुछ लोगों को गुमराह करके इनके खिलाफ जो भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं शासन की बहुत बड़ी योजना तेंदुपत्ता संग्रहण को व्यवधान में डालने की बात आ रही है। अब देखना होगा सरकार ऐसे भ्रम की स्थिति पैदा करने वालों के विरुद्ध कैसी कार्रवाई करती है, यह तो देखने वाली बात होगी। सहयोगी पप्पू मिश्रा के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।